नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आई नजर डालते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। देखिए 25 नवंबर को रसूलपुरा गांव में अलवर गेट थाना क्षेत्र के अंदर एक घटना हुई थी जिसमें फायरिंग की घटना हुई थी। देर रात की घटना थी। इस घटना का खुलासा किया गया है जिसके अंदर हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे एक गाड़ी और 2 हथियार बरामद किए हैं। ये पांचों ही पहले से क्राइम रिकॉर्ड वाले लोग हैं और पहले भी इस तरीके की फायरिंग जैसी घटनाओं में संलिप्त रहे हुए हैं। घटना में बाकी की जो पूछताछ है वो चालू है। मोटिव शुरुआत में तो मोटिव जो है एक घटना को लेकर चोरी की एक घटना हुई जिसको लेकर इनकी आपस में बातचीत कहासुनी हुई। चोरी के शक की घटना के ऊपर इनकी आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद ये लोग गुंडे प्रवृत्ति के इंसान थे और इनके पास हथियार था। इन्होंने फायरिंग की जिसको पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया और इसके पीछे हमारी टीम जो है वो लगातार इनको ट्रेस करने में लगी हुई थी और आज सफलता प्राप्त हुई है। कौन लोग हैं मैम, क्या इनका रिकॉर्ड है? इनका जो क्राइम रिकॉर्ड है ये सभी लोगों के ऊपर 2-2 3-3 मुकदमे हैं जो आपके साथ प्रेस नोट के फॉर्म में शेयर कर दिया गया है। इनमें जो मुख्य अभियुक्त है वो दीपक गुजर नाम से है और बाकी उसके साथ 4 और अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। हथियार लेके ही घूमते थे हमेशा। देखिए 2 हथियार हमने इनके पास से बरामद किए हैं। उस दिन इनके पास हथियार था जिससे इन्होंने फायरिंग की थी। बाकी ये हथियार कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए, वो सारा अनुसंधान का विषय है जिसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है। ये पांचों अजमेर की है, बाहर का ये अजमेर के ही रहने वाले हैं। इनसे कुछ बरामद? जैसा मैंने बताया, एक हमने जो वाहन था जो घटना में प्रयुक्त हुआ था और 2 हथियार वो इनसे बरामद किए। देखिए शादी समारोह के दौरान ये फायरिंग की वारदात की गई थी। आप देखिए देसी पिस्टल है, कारतूस है, कारतूस जो खोल पुलिस ने वहां से बरामद किए थे वो कारतूस हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो जिंदा कारतूस के साथ में पुलिस ने उन सभी को पकड़ा है। यही हैं वो चारों आरोपी। दीपक गुजर, ये है दीपक गुजर जो पहले भी पूर्व में भी फायरिंग की वारदात में लिप्त पाया गया था और अभी आप देखिए तस्वीरों में 5 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। 3 गाड़ियां इनके पास से बरामद भी की गई है क्योंकि उस समय वारदात में जो चीजें शामिल थी, जो गाड़ियां शामिल थी, उन सभी को गाड़ियों को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस की पूरी स्पेशल टीम अलवरगेट थाना पुलिस यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। स्वामी न्यूज चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व में भी दीपक गुजर ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था और रसलपुरा गांव में शादी समारोह के अंदर छोटी सी कहासुनी को लेकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। उसका जो मामला है वो अलवरगेट थाने तक पहुंचा और अब ये 5 आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इनके पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। ताराचंद हुंडलदास खानचंदानी सेवा संस्थान, सिंधी समाज महासमिति और साईं बाबा मंदिर अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में 8 दिसंबर 2024 को साईं बाबा मंदिर अजय नगर में श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम में सभी वैदिक और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। इस दौरान सिंधी लेडीज क्लब की अध्यक्ष दिशा प्रकाश कृष्णानी ने जानकारी दी कि स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंकेट हॉल में सबसे पहले गणपति वंदना की गई। उसके बाद सिंधी लाडे मुहिंजो व्या लाडा शल राज महिंदो हिक सोन जो रुपयो अलाइरी अला रख संदलीअ ते पेर मुंहिंजो मोर लाडा ठार माता ठार मुंहिंजे बछड़े के ठार जंहिंजे झूलण तो मिलियो पार आह वो हथ मथे करे एने वॾे शान सां मान सां मोटर से पई अचे सहित कई लाडा गीत पर निर्मला लखियानी, कांता मनकानी, नीलम शर्मा, भारती लालवानी और आशा सहित अन्य महिलाओं ने विवाह गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। सभी प्रस्तुतियों ने सभी को नाचने और झूमने पर मजबूर कर दिया। समारोह की तैयारियां। कार्यक्रम के अंत में श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह समिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने कोर कमेटी के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियां समझाई और संपूर्ण व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस समारोह को भव्य और सफल बनाने के लिए समाज का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस बैठक में हरिचंदनानी,
महेंद्र कुमार तीर्थानी, शंकर बदलानी, प्रेम केवल रमानी, प्रकाश जेठरा, लाल नाथानी, नरेश बदलानी, दिलीप बुरानी, चंद्र नोतानी, भगवान साधवानी, हरीश तनवानी, भीष्म मोदियानी, प्रकाश इंगुरानी, हरकिशन टेकचंदानी, कोमल लालवानी, कुसुम आर्या, ऋतु मोती रमानी सहित कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। श्री झूलेलाल सामूहिक कन्यादान समारोह सिंधी समाज की संस्कृति और परंपरा का अनुपम उदाहरण होगा और ये समाज में सामूहिक सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करेगा। अजमेर में दुनिया जो सभिनी का सुठो प्रोग्राम कन्यादान जो समारोह जो कार्यक्रम अजमेर में संपादित थी रहियो है ऐं असां सभिनी लाइ ख़ुशी की ॻाल्हि इहा आहे कि इन्हीअ सभिनी वॾे कार्यक्रम में असांखे सभिनी खे सहभाग करण जो मौक़ो मिलियो आहे। असां परमात्मा खे इन्हीअ लाइ शुक्रता गुज़ार कयूं कि उन्हनि जे आशीर्वाद सां इन्हीअ कन्यादान समारोह में असांखे रहण जो मौक़ो मिलियो। सामूहिक कन्यादान समारोह पूरे देश भर में थींदा आहिनि पर इन्हीं तरीके जो विशाल जो कार्यक्रम जे हिसाब सां महिलाउनि अॼु लाॾनि जो योजना ठाही कि लाॾा कंदासीं, गीत कंदासीं, नृत्य कंदासीं। असांजे महाराजनि चयो कि भई लाॾा ऐं गीत त पोइ थींदा आहिनि, पहिरें इन्हीं में साठ सुगन कोन थिए त इन्हीं में कार्यक्रम की शुरुआत कोन थी थी सके। असां गणेश खे नथियोसीं, उन खां पोइ कार्ड शहर में विरिहायासीं। अॼु अजमेर लाइ असांखे ख़ुशी की ॻाल्हि इहा आहे कि अजमेर जी ॿ कन्याऊं इन्हीअ समारोह में असां सां गॾु आहिनि। संध्या काल जो थोरो टाइम हो, इनकी मर्यादा हुई, इन करे असां इन जी विधिवत तरीक़े सां पूजन जे हिसाब सां असां हिकिड़ी कन्या जो इन पूजन खे पूरो कंप्लीट कयोसीं। हाणे 8 तारीख़ जो वॾो प्रोग्राम, इन 8 तारीख़ जे प्रोग्राम में असां सिर्फ़ इन जो हिकिड़ो भाग न ठहियो, इहो सम्झो कि असांजी पंहिंजी न्याणी जी शादी। यदि असां पंहिंजी न्याणी जी शादी सम्झी करे इन कार्यक्रम खे एंजॉय कंदासीं त शायदि थी थो सघे कि असांखे जे पर्पज़ सां असां इन कार्यक्रम में जुड़िया आहियूं, जे परमात्मा जे आशीर्वाद इन में जुड़िया आहियूं। साईं हिंदाराम साहिब चवंदा हुया कि यदि तव्हां के पढ़ाई कन्या जो यदि विवाह कयो था त उन कन्या जे विवाह करण जे तव्हांजे घर में सुख ऐं समृद्धि ईंदी। ऐसा समृद्धि लाइ इन में जुड़िया आहियूं। इन लाइ असांखे इन में नंढी नंढी ॻाल्हियुनि जे हिसाब सां बि ध्यानु रखी करे असां इन कार्यक्रम खे असां संपादित कंदासीं। इन में तव्हांजी जी जानकारी आहे, एक्चुअल में मां लिस्ट विधी भी आहे कि यदि उन में कोई ग्रुप में यदि कोन जुड़ियो हुजे त उन जे ग्रुप के बारे में एक दफ़ो शंकर बदलानी साहब खे तव्हां ॿुधाए छॾंदव। शंकर बदलानी साहब तव्हांखे उन ग्रुप में जोड़े वठंदा। इन में जीअं असां हिकिड़ी कोर कमेटी ठाही आहे, उन कोर कमेटी जा पूरो ऑर्गेनाइजेशन करण के हिसाब सां मां उन में पाण महेश तेजवानी जी, रामचंद गुलाबानी जी, हरिचंदनानी जी, गिरधर तेजवानी जी, महेंद्र तीर्थानी जी, दिशा कृष्णानी जी, शंकर बदलानी जी, दीपक साधवानी जी, दिनेश मुरजानी जी, ओम प्रकाश हीरानंदानी जी। इन्हीं में टोटल मिलाकर असां 11 इन्हीं में कोर कमेटी का मेंबर आहियूं। इन्हीं में स्वागत समिति जे अजमेर जा जेतिरा भी मुखी हैं जो समाज में किथे न किथे पंचायतन में जुड़ियल आहिनि, पंचायतन जा अध्यक्ष आहिनि, उन्हनि खे असां इन्हीं में हिकिड़ी स्वागत समिति ठाही आहे। उन्हीं में असां करीबन 25-26 सदस्य उन्हीं में असां कया आहिनि। उन्हीं खां पोइ वॾो कमु थींदो प्रशासन। दिनांक 4/12/24 को प्रार्थी श्री अशोक चौधरी निवासी डीडवा ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मैं शादी का कुछ सामान लेकर के आया था, तो हनी गार्डन में खाली किया। हनी गार्डन खाली करने के बाद में उसको पीछे की तरफ खड़ा किया। उसके टेम्पो का नंबर है RJ 46GA0227। कुछ देर बाद में उसने जाकर देखा तो वहाँ से वो गायब मिला, जिस पर प्रकरण संख्या है इसका 356/24 दर्ज। गार्डन के चारों तरफ कैमरा लगे हुए हैं, तो कैमरे में कुछ आ रहा है क्या? हाँ, गार्डन के पीछे साइड में खड़ा किया था कॉलोनी में, उधर कोई गार्डन नहीं। पीछे देखा है टेम्पो जाता वो नजर आ रहा है। हमारी स्पेशल थाने की जो टीम है वो लगी हुई है, करीब वो कल अभी भी वहीं लगी हुई, करीब खरवा तक उसकी वो पीछा करने पर पता पड़ा है खरवा साइड में गए हुआ है।
जिस पर हमारे थाने की टीम उसमें लगी हुई है पीछे। घटना कब की है? ये घटना है दिनांक 4 तारीख की शाम की घटना है। 4 तारीख। आपका परिचय? मेरा नाम हरवान सिंह एसआई पुलिस थाना गंज। हम बाबा साहब के निर्वाण दिवस पर एकत्रित हुए हैं, सब अजमेर के वासी बाबा साहब के बताए हुए पद चिन्हों पे चल रहे हैं। बाबा साहब के मेन 3 मूल मंत्र थे, संगठित रहें, संघर्ष करें और शिक्षित बने। हम शिक्षित होकर के जब शिक्षित होंगे तभी संगठित रहेंगे, तभी संघर्ष कर पाएंगे। उस मूल मंत्र को जिंदा रखना चाह रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं डॉक्टर चैतराम रायपुरिया, संरक्षक अम्बेडकर। आज हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी पुण्यतिथि है, सभी हमारे अजमेर क्षेत्र के श्रद्धांजलि को यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी वीर सैनिक जमा हुए हैं। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए हमने सभी ने ये निर्णय लिया है कि संविधान है, संविधान के ऊपर ही हिंदुस्तान चलता है और संविधान और आरक्षण हम कभी कैंसिल या उनको हल्के में नहीं लेने देंगे। आरक्षण गरीब और जनता के लिए, आम आदमी के लिए आरक्षण है। आरक्षण रहेगा तो ये गरीब जनता का भला होगा और संविधान है तभी हिंदुस्तान भारत सरकार इस पे चलती है। भारत ने पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर का प्रचार और बाबा साहब के संविधान के बारे में चर्चा होती है। आज क्या किया? आज हमने सभी मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी है। सभी एकजुट होकर वीर सैनिक भारी संख्या में जमे हुए हैं और ये आज बाबा को श्रद्धांजलि हर घरों में, हर क्षेत्र में, हर मोहल्ले में, हर गली में आज बाबा की देन है और बाबा की श्रद्धांजलि देते हैं। आपका परिचय? मैं युवा रेगर विकास समिति अध्यक्ष हंसराजी रेगर। मैं बॉम्बे निवास है मेरा और राजस्थान मेरा हसोर तहसील डेगना जिला गांव मेरा ग्रामीण है। मैं आज इस खास करके राजस्थान में आया हूँ। ऐसे तो महाराष्ट्र में बाबा की पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से और बड़ी संख्या में लोग महाराष्ट्र से पधारते हैं, हर जिले से लोग पधारते हैं। आज भारत रत्न से सम्मानित संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन, शत वंदन। जैसा कि आज हम देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति के अंदर देश की हालत क्या है। जब देश गुलाम था और जहां दलितों के साथ अत्याचार होते थे, गरीबों के साथ अत्याचार होते थे, उस वक्त की सोच रखने वाले बाबा साहब ने आज देश को समानता पर लाके खड़ा किया। आज सभी वर्ग और सभी समाज मिलजुल कर भाईचारे के साथ रह रहे हैं और देश की तरक्की उन्नति में अगर सहयोग दिया है तो बाबा साहब का योगदान है कि आज हम सब मिलकर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते हैं और सबको समान अधिकार मिला है। उसके विपरीत जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसकी सोच बाबा साहब की सोच के बिल्कुल विपरीत है, उन्हें जो है जाति धर्म और जो है एक दूसरे को धार्मिक स्थलों के नाम पर जो बांटने का प्रयास कर रही है, ऐसी ताकतों को करारा जवाब देने के लिए हमें संगठित रहकर बाबा साहब की जो बताए हुए जो उनके मार्ग हैं, उनके संदेश हैं, उस पर चलकर हमें सबको एक रहना है। क्योंकि हम जहां एक हैं वहां हमारी देश की ताकत बढ़ती रहेगी। जहां हम बिखर गए हमारा देश टूटेगा। ऐसी ताकतों को जवाब देने के लिए आज हमने यहाँ संकल्पित किया है कि बाबा साहब आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर ऐसी ताकतों को हम करारा जवाब देंगे। इसी के साथ हमने जो है बाबा साहब को जो है पुनः एक बार जो है यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और दृढ़ संकल्प लेते हुए ये किया है कि अजमेर का सौहार्द भी नहीं बिगड़ने देंगे। आज हम बाबा साहब की 67वीं पुण्यतिथि पर यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले उनके चरणों में हम नमन करते हुए जिस प्रकार उन्होंने कहा सब एक रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो, एकता के सूत्र में बांध के जो उन्होंने रखा, हमको जो नारा दिया, जो देश में जिन परिस्थितियों में उन्होंने संविधान लिखा और उस संविधान में लिखने के साथ सभी के अधिकारों का ध्यान रखते हुए सभी को समान रूप से अधिकार प्रदान करते हुए इस देश को एकता के सूत्र में बांधा। कुछ ताकतें हैं जो बाबा साहब के और इस देश के जो हमारे शहीद वीर अमर हुए हैं उनके इस ताकत को तोड़कर देश को खंडित करना चाहता है, लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे और इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। लेकिन इस एकता के लिए हम लोग सब एक रहेंगे, मिलकर रहेंगे, चाहे कोई कितना भी हमको बांटे, हम सब लोग साथ मिलकर से चलेंगे। यही हम बाबा साहब को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भारतीय जनता पार्टी मंडल पुष्कर के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के ऊपर
यहाँ पे पुष्पांजलि दी गई, माल्यार्पण किया गया और सभी समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया गया। जी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर चेयरमैन साहब पाठक साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मंडल अध्यक्ष जी सबके नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने, पार्षदगणों ने, यहाँ के समाज सेवी ओम प्रकाश जी वगैरह सभी ने हमने बाबा साहब के राष्ट्रधातु की मूर्ति पे जो हमने भी पालिका बोर्ड से ही लगवाई थी, उन्हें उस पर माल्यार्पण करके बाबा साहब की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया। उद्देश्य ये देना चाहते हैं कि आज बाबा साहब की जयंती हमने बनी है भारतीय जनता पार्टी के मंडल क्षेत्र द्वारा, और हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उसमें सभी समाजों का हित और पक्ष रखा गया था, और आज संविधान के द्वारा ही आज पूरे भारत का निर्माण हो रहा और कल्याण हो रहा है। आपका नाम बताओ। रोहन बागतोलिया, महामंत्री पुष्कर सिंह। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि पूरा देश मना रहा है, और पुष्कर में भी हम सब जिन्होंने मनाई है ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर अंबेडकर जी की मूर्ति को माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए, क्योंकि जो संविधान का निर्माण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है उस संविधान का पालन हम सब कर रहे हैं, और संविधान है तो हम हैं। मैं तो यही कहूँगी कि बाबा साहब के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया उसमें हम 36 कौम और 36 की वर्ग की विभूति के लिए हम लोग काम करें, सभी को साथ लेकर काम करें, देश के विकास और उन्नति के लिए हम सब प्रयासरत रहने चाहिए। जैसे कि हर वर्ष हम 6 दिसंबर पर नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं, ये 62वां नागरिक सुरक्षा दिवस का आयोजन है। नागरिक सुरक्षा का गठन 1962 में किया गया था, और नागरिक सुरक्षा एक्ट संसद द्वारा 1968 में पारित किया गया, जिसके तहत ये डिपार्टमेंट गवर्न है। हम लोग हर तरह की विपदा या आपदा कह लीजिए उसके लिए प्रशिक्षित हैं। हमारे स्वयंसेवक पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा में हैं। वो फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, अर्थक्वेक हो, बाढ़, भूकंप, हर तरह की चीज़ों में प्रशिक्षित हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियर डिजास्टर्स तक को डील करने के लिए वो लोग प्रशिक्षित हैं। हर स्तर पर इनकी ट्रेनिंग होती है, और उसी के प्रदर्शन के लिए हम 6 दिसंबर पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन करते हैं। आज जवाहर स्कूल में इस तरह की एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जहाँ हमने बम विस्फोट की स्थिति में किस तरीके से हताहतों की मदद की जाए, लोगों की समय पर कोल्डा नावर के अंदर जान बचाई जा सके, उसका प्रदर्शन किया था। इस अभ्यास में मॉक ड्रिल के अंदर लगभग 16 स्वयंसेवकों ने हमारे भाग लिया। हमने फायर फाइटिंग का भी यहाँ प्रदर्शन किया। फौरी तौर पर जो उपाय किए जा सकते हैं मौके पर, उनका प्रदर्शन करते हुए हमने उपकरणों का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया। और इस मॉक ड्रिल में कलेक्टर साहब जैसे कि हमारे नियंत्रक हैं, वो मुख्य अतिथि थे, और सभी गणमान्य उपस्थित थे यहाँ पे व्यक्ति, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी कंट्रोलर मैम, अपूर्वा मैम के सानिध्य में ये आयोजन किया। गुड नेम सर, गुड नेम। मैं प्रशांत झा, सिविल डिफेंस से। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहाँ पर मॉक ड्रिल का। मैं अपूर्वा बरवाल, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा अजमेर। आज 62वें स्थापना दिवस पर जो विभाग के निर्देश प्राप्त हुए थे उस अनुसार 6 दिसंबर को एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना था सभी हमारे नागरिक सुरक्षा के सदस्यों द्वारा। तो उसका आयोजन आज हमने जवाहर स्कूल में करवाया है, जिसमें श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं जो नियंत्रक है अजमेर के वो आए थे। साथ ही में जो लंबे समय से इस विभाग से जुड़े हुए हैं वो सभी वेटरन्स भी उपस्थित हुए थे, और लगभग 100 करीब सदस्यों द्वारा आज मॉक ड्रिल की प्रस्तुति की। हमारे ये सासू जी है, ये जो है ये यहाँ रहते हैं, लेकिन ये 15-20 दिन से कई शादी में बाहर गए हुए थे। हमारे साड़ू भाई है, उनके यहाँ घर गए हुए थे। कल ये आए थे, इन्होंने अपनी पेंशन वगैरह बैंक से इधर से ली, फिर घर यहाँ आकर के, और कल वापस ये यहाँ से ताला लगा के वापस चले गए। अब मेरे दूसरे साड़ू भाई है कोटड़ा मनीष जी के पास, उनके यहाँ चले गए। उसके बाद ये नाइट में हमारे पास अभी सुबह जो पड़ोस वाले हैं उनका फोन आया था। उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हारे घर के ताले टूटे हुए हैं। तो हम सारे जो 3-4 साड़ू भाई हम आए, और आकर के, और ये बेटियां वगैरह ये सब आई थी, और आकर के देख करके, और इन्होंने देखा। अब ये इनका कुछ अंगूठी और कुछ सामान था, जिसमें इन्होंने मेन गेट का ताला तोड़ा,
फिर दोनों अलमारियां थी, अलमारियों के ताले तोड़े, इनमें कुछ सामान जो थोड़ा बहुत अंगूठी और कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो इनको याद है वो थी, कुछ पैसे थे। अब पैसे का इतना आइडिया नहीं है, 5-7-10 हज़ार होंगे, इतना वो नहीं है क्योंकि वैसे रखे हुए थे तो वो थे। और आगे अभी इन्होंने ये देख रहे हैं, इनको ये क्योंकि पुराने बुजुर्ग आदमी है तो इनको इतना याद नहीं है, तो अगर जो भी होगा फिर वो बाद में अगर होगा तो बाद में बताएंगे। क्या नाम है माता जी का? और ये अकेले रहते हैं, सावित्री देवी जी इनका नाम है। और जनरली ये इनके हमारे जो सब साड़ू भाई है, इनके 4 बेटी है, उनके यहाँ ये रहते हैं। कौन सा थाने पर दिया आपने इत्तला? क्लॉक टावर थाने में हमने इत्तला दी। क्या नाम है आपका सर? जयप्रकाश। आप क्या लगता है? मैं इनका जवाई हूँ, बड़े वाले जवाई दामाद हूँ। गोदाम पे माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा एसडीएम साहब के सानिध्य में प्रशासनिक मीटिंग की गई और उस मीटिंग में आगामी 25 दिसंबर 2024 के दिन इस दरबार पे जब 22वीं मनोकामना वर्ष की स्तंभ की वर्षगांठ मनाई जाएगी, उसके संदर्भ में इस प्रशासनिक मीटिंग में सभी विभाग से एसडीएम साहब के सानिध्य में अधिकारी पहुंचे और आगे की व्यवस्था के लिए माननीय एसडीएम साहब और डिप्टी साहब हमारे बीच में हैं। आप बताएं कि आगे की क्या व्यवस्था है। हाँ, जैसा कि अभी आपने बताया, मसानिया भैरव धाम में जो 22वीं वर्षगांठ इस बार मनाने जा रहे हैं 25 तारीख को, 24 की रात्रि और 25 के दिन को लेकर जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, पुलिस की व्यवस्था है, उससे विभिन्न विभागों के PWD, पुलिस, हाईवे, मेडिकल, PHCD, इलेक्ट्रिसिटी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इन सभी व्यवस्थाओं को सारे डिपार्टमेंट्स आज यहाँ मंदिर पर उपस्थित होकर हमने डिस्कशन किया है और जिन जिन डिपार्टमेंट्स को जो जिम्मेदारी दी गई है वो डायरेक्शन दिए गए। इसके अलावा जो कि पिछली बार में काफ़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जो पिछली बार का इंसिडेंट बता रहे, तो उसको लेके अभी हम मैं और डिप्टी साहब वगैरह मौका विजिट भी करेंगे, कहाँ हम उसकी बेहतर व्यवस्था करा पाए। पार्किंग स्थल देख लें एक बार, रोड का भी कोई इशू बता रहे कि रोड टूटा हुआ है, रोड साइड में कुछ एनक्रोचमेंट से, तो उसको लेके जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को लेके अभी हम विजिट करेंगे। और विजिट करने के बाद चूँकि अभी 15 दिन पहले हमने मीटिंग रखी है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो और ये जो मेले में जो लाखों श्रद्धालु आते हैं तो वो उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो और शांतिपूर्वक ही मेला संपन्न हो। नमस्कार, अनवर एच खान, कमांडेंट अजमेर। आज हमारे यहाँ 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान हमने झंडारोहण किया गया, साथ ही जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके संदेश पढ़े गए। साथ ही मेरे द्वारा होमगार्ड को अपने कार्यस्थल पर अच्छे कार्य करने का संदेश दिया गया। अभी सोशल मीडिया न्यूज़ से यहाँ की शिकायत आई थी और उसके संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया है और उसमें हमारे निदेशक महोदय के आदेशानुसार जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में मैं जॉइंट डायरेक्टर, हमारे डिप्टी डायरेक्टर और CMHO अजमेर तीनों को उसमें मेंबर बनाया है। और उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पे जो है वो सडन विजिट किया और जो उपस्थित थे उनकी उपस्थिति और अगर कोई अवकाश में थे वो अवकाश के बारे में उनकी जानकारी ली जाएगी। उसके अलावा जो अन्य जो शिकायतें यहाँ की सफाई व्यवस्था या ऑफिस की जो कार्यालय संबंधी थी, उन सब की भी जांच की जा रही है और राज्य सरकार के जैसे डायरेक्टर महोदय के निर्देश हैं, उसके साथ 3 दिन में इसकी कमेटी जो है हमारी रिपोर्ट पूरी बना करके राज्य सरकार को भेजेगी। अकाउंट से रिलेटेड भी कोई शिकायतें आ रही थी यहाँ पे? हाँ, उसमें सभी जो है हम लोग सभी देखेंगे और अकाउंट्स भी देखेंगे, ऑफिस की कार्रवाई भी देखेंगे, जो लैब है यहाँ पे जो टेस्ट वेस्ट हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, प्रशिक्षण भी यहाँ चलता है, उसके बारे में भी सारी जानकारी लेके और कमेटी पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। तो अभी कुछ यहाँ पे आपने इनके रिकॉर्ड्स जब्त किए गए, कुछ फाइल जब्त की गई? नहीं, अभी ऐसा रिकॉर्ड जब्त जैसा कुछ नहीं किया। ठीक है। योर गुड नेम सर? अभी तो रजिस्टर वगैरह अटेंडेंस कौन कौन ड्यूटी पर है वो देखने का एक प्रक्रिया। ठीक। योर गुड नेम सर? डॉक्टर संपत सिंह जोधा, संयुक्त निदेशक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।